क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा टूटने वाली स्त्रियां ही सबसे ज्यादा शांत क्यों दिखती है? वो जोर से नहीं बोलती, वो शिकायत नहीं करती, लेकिन उसके भीतर एक पूरी कहानी जिंदा होती है। एक ऐसी कहानी जो उसने हर किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि कुछ दर्द शब्द नहीं मांगते, सहन मांगते हैं। वो स्त्री मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी दर्द नहीं देखा। वो मजबूत इसलिए है क्योंकि उसने दर्द में भी खुद को नहीं छोड़ा। दुनिया ने उसे सिखाया समझौता करना, चुप रहना, खुद को पीछे रखना, लेकिन किसी दिन उसने चुपचाप एक निर्णय लिया। अब नहीं, अब नहीं खुद को छोटा करने का, अब नहीं हर किसी को खुश करने का, अब नहीं उस जगह ठहरने का जहां उसका सम्मान नहीं। और यहीं से शुरू होती है सशक्त स्त्री की असली यात्रा। वो बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से जागती है। वो लड़ती नहीं, वो सीमाएं बनाती है। वो शोर नहीं करती, वो मौन से शक्ति लेती है। वो दूसरों को साबित नहीं करती कि वह मजबूत है, वो बस खुद को चुन लेती है। और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप सोचती है कि मजबूत स्त्री बनने का मतलब कठोर होना है, तो आप गलत है। सशक्त स्त्री सबसे पहले कोमल होती है खुद के साथ। वो जानती है कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं, एक रोज का चुनाव है। और अगर आप ये सुन रही हैं और आपके भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझ लीजिए, ये शब्द नहीं, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। क्योंकि सशक्त स्त्री कोई बनने की चीज नहीं है, वो याद करने की चीज है। और आज शायद आपको भी खुद को याद करने का समय आ गया है। शक्ति जो दिखाई नहीं देती। सशक्त स्त्री वो नहीं होती जो ऊंची आवाज में बोलती है। सशक्त स्त्री वो होती है जिसकी आत्मा शांत होती है। वो भी डरती है, वो भी टूटती है, वो भी रोती है, पर वो हर बार खुद को फिर से जोड़ लेती है। उसकी शक्ति उसके श्रृंगार में नहीं, उसकी शक्ति उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस में होती है। ये लेख उन गुप्त आदतों के बारे में है जो हर मजबूत स्त्री के भीतर होती है, लेकिन जिनके बारे में वो ढिंढोरा नहीं पीटती। आदत 1, वो स्वयं से संवाद करती है। सशक्त स्त्री की सबसे बड़ी आदत होती है खुद से बात करना। वो हर दिन खुद से पूछती है, मैं सच में क्या चाहती हूं? क्या मैं अपनी आत्मा की सुन रही हूं? मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रही? वो दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करती है। आध्यात्मिक सत्य जो स्त्री स्वयं को सुनना सीख जाती है, उसे कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। आदत 2, वो अकेले रहने से नहीं डरती। कमजोर लोग अकेलेपन से डरते हैं, मजबूत स्त्री अकेलेपन में खुद से मिलती है। वो जानती है, मैं अकेली नहीं हूं, मैं स्वयं के साथ हूं। उसके लिए अकेलापन सजा नहीं, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। वो मौन में बैठती है, अपने विचारों को बहने देती है, और वहीं से उसे उत्तर मिलते हैं। आदत 3, वो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती। सशक्त स्त्री की एक गुप्त शक्ति होती है, साइलेंस विद अवेयरनेस, सजग मौन। हर ताना उसका उत्तर नहीं बनता, हर अपमान उसकी लड़ाई नहीं बनता, हर चुनौती उसकी ऊर्जा नहीं खाती। वो जानती है, मेरी ऊर्जा पवित्र है, मैं उसे हर जगह खर्च नहीं कर सकती। यही कारण है कि वो भीतर से स्थिर रहती है। आदत 4, वो खुद को दोषी ठहराना छोड़ देती है। मजबूत स्त्री को ये समझ आ जाता है कि मैं परफेक्ट बनने नहीं, सचेत बनने आई हूं। वो गलती करती है, पर खुद को सजा नहीं देती। वो खुद से कहती है, मैं सीख रही हूं, मैं बढ़ रही हूं, मैं पर्याप्त हूं। आध्यात्मिक विकास तब होता है जब आत्मदंड, सेल्फ पनिशमेंट समाप्त होता है। आदत 5, वो सीमाएं बनाती है, बाउंड्रीज। सशक्त स्त्री सबको खुश करने की बीमारी से मुक्त होती है। वो ना कह सकती है बिना अपराध बोध के। वो जानती है, जो मेरी शांति छीनता है, उसे मेरे जीवन में जगह नहीं। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे आत्मसम्मान के द्वार होती है। आदत 6, वो दर्द को ज्ञान में बदल देती है। कमजोर लोग दर्द को शिकायत बना लेते हैं, मजबूत स्त्री दर्द को दीक्षा, इनिशिएशन बना लेती है। धोखा समझ, टूटन गहराई, अस्वीकृति आत्मप्रेम। वो जानती है, जो मुझे तोड़ नहीं सका, वही मुझे गढ़ेगा। आदत 7, वो खुद को रोज चुनती है,
सशक्त स्त्री हर दिन एक निर्णय लेती है, आज भी मैं खुद के पक्ष में खड़ी रहूंगी, चाहे दुनिया समझे या नहीं, चाहे कोई साथ दे या नहीं। वो अपने आत्मसम्मान को किसी के मूड पर निर्भर नहीं रहने देती। आदत 8। वो ईश्वर से सौदा नहीं करती। वो प्रार्थना करती है, लेकिन मांग नहीं करती। वो कहती है, जो मेरे विकास के लिए सही है वही मुझे मिले। यही विश्वास उसे निडर बनाता है। आदत 9। वो अपनी स्त्री ऊर्जा को दबाती नहीं। वो कोमल है पर कमजोर नहीं। वो भावुक है पर अस्थिर नहीं। वो जानती है, मेरी संवेदनशीलता ही मेरी शक्ति है। आदत 10। वो अंत में खुद को क्षमा कर देती है, दिन चाहे जैसा भी जाए। रात को वो खुद से कहती है, मैंने आज जितना हो सका उतना किया, अब मैं खुद को आराम देती हूं। यही क्षमा उसे अगले दिन फिर खड़ा करती है। आदत 11। वो रिश्तों में खुद को खोती नहीं। सशक्त स्त्री प्रेम करती है, पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। वो जानती है, अगर किसी रिश्ते में मुझे छोटा होना पड़े तो वो रिश्ता प्रेम नहीं, बंधन है। वो जुड़ती है पर घुलती नहीं। वह देती है पर खुद को खाली नहीं करती। आध्यात्मिक सत्य, जो स्त्री खुद को नहीं खोती वही रिश्तों को बचा पाती है। आदत 12। वो प्रेम को त्याग नहीं, विस्तार मानती है। कमजोर लोग प्रेम में खुद को मिटा देते हैं, मजबूत स्त्री प्रेम में खुद को फैलाती है। उसके लिए प्रेम का अर्थ है सम्मान, स्वतंत्रता, सच्चाई। वो जानती है, प्रेम वो नहीं जो मुझे बांध दे, प्रेम वो है जो मुझे और अधिक में बना दे। ऐसा प्रेम ही आत्मा को पोषित करता है। आदत 13। वो अकेले चलना सीख लेती है, हर यात्रा में साथ मिले ये जरूरी नहीं। सशक्त स्त्री ये स्वीकार कर लेती है, जब कोई साथ छोड़ देता है वो रुकती नहीं। वो जानती है, मेरा मार्ग मुझे खुद तय करना है, कोई और मेरे लिए नहीं चलेगा। अकेले चलने से डर खत्म होता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। आदत 14। वो तुलना से मुक्त होती है। सशक्त स्त्री खुद की तुलना किसी और से नहीं करती। वो समझ चुकी होती है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता उसे छोटा नहीं बनाती, किसी की सुंदरता उसे कम नहीं करती। वो खुद की गति, खुद का समय, खुद का रास्ता स्वीकार करती है। आदत 15। वो अपने घावों को छुपाती नहीं, भरती है। मजबूत स्त्री दिखावा नहीं करती कि उसे दर्द नहीं हुआ। वो मानती है, हाँ मुझे चोट लगी, हाँ मैं टूटी, हाँ मैं गिरी, लेकिन फिर वो कहती है, अब मैं खुद को ठीक करूंगी। वो हीलिंग को कमजोरी नहीं मानती, बल्कि आत्मसम्मान का कार्य मानती है। आदत 16। वो क्रोध को दबाती नहीं, समझती है। सशक्त स्त्री जानती है कि क्रोध बुरा नहीं है, अविवेक बुरा है। वो खुद से पूछती है, मैं क्यों नाराज हूं, मेरी कौन सी सीमा टूटी है। क्रोध उसके लिए संकेत बन जाता है, न कि विनाश का साधन। आदत 17। वो अपने शरीर का सम्मान करती है। सशक्त स्त्री अपने शरीर से लड़ती नहीं। वो जानती है, ये शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। वो खुद को भूखा नहीं रखती, वो खुद को थकाती नहीं, वो खुद को दंडित नहीं करती। वो शरीर को सुनती है और उसी अनुसार जीवन जीती है। आदत 18। वो अपनी स्त्री ऊर्जा को जागृत करती है। स्त्री ऊर्जा का अर्थ कमजोरी नहीं, गहराई, सृजन और करुणा है। सशक्त स्त्री अपने भावों से शर्मिंदा नहीं होती, अपनी कोमलता को छुपाती नहीं। वो जानती है, मेरी कोमलता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आदत 19। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। मजबूत स्त्री ये समझ जाती है कि मैं किसी को नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ खुद को चुन सकती हूं। वह उपदेश नहीं देती, जबरदस्ती नहीं करती, उम्मीदों का बोझ नहीं डालती। यही स्वीकृति उसे शांति देती है। आदत 20। वो जीवन को शिक्षक मानती है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर पीड़ा उसके लिए गुरु बन जाती है। वो पूछती है, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। यही दृष्टि उसे बार बार टूटने से बचाती है। आदत 21। वो मौन से मित्रता कर लेती है। सशक्त स्त्री शोर से नहीं, मौन से शक्ति लेती है। वो जानती है, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। वो रोज कुछ पल चुप रहती है, जहां कोई भूमिका नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वही उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आदत 22।
वो ध्यान को अनुष्ठान बनाती है। ध्यान उसके लिए कोई फैशन नहीं, आत्मा से मिलने का रास्ता है। कभी श्वास पर ध्यान, कभी मंत्र पर, कभी बस मौन पर। वो जानती है जब मन शांत होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आदत 23। वो टूटने को अंत नहीं मानती। कमजोर लोग टूटने से डरते हैं, मजबूत स्त्री टूटने को पुनर्जन्म मानती है। वो कहती है, हर बार जब मैं टूटी, मैं और अधिक मैं बनकर उठी। टूटन उसके लिए शाप नहीं, दीक्षा बन जाती है। आदत 24। वो खुद को पीड़ित नहीं मानती। सशक्त स्त्री अपनी कहानी इस तरह नहीं कहती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो कहती है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। पीड़ित होने से शक्ति छिन जाती है और वो अपनी शक्ति वापस ले लेती है। आदत 25। वो अपनी छाया से नहीं भागती। हर इंसान के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। सशक्त स्त्री अपने डर को स्वीकार करती है, अपनी ईर्ष्या को पहचानती है, अपनी कमजोरियों को देखती है। वो जानती है, जो मैं स्वीकार करती हूं वही मुझे मुक्त करता है। आदत 26। वो स्वयं को मां की तरह संभालती है। वो खुद से कठोर नहीं होती। जब वो थक जाती है, वो खुद से कहती है, आराम भी जरूरी है। वो अपने भीतर की बच्ची को सुरक्षा और प्रेम देती है। आदत 27। वो स्त्री होने को बोझ नहीं मानती। समाज ने उसे सिखाया, सहो, चुप रहो, झुको, लेकिन वो सीख लेती है, मैं स्त्री हूं इसलिए कमजोर नहीं, मैं स्त्री हूं इसलिए शक्तिशाली हूं। उसकी स्त्री चेतना जागृत हो जाती है। आदत 28। वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेती है। सशक्त स्त्री भाग्य को दोष नहीं देती। वो जानती है, मैं जो चुनती हूं वही मेरा जीवन बनता है। वो सजग होकर निर्णय लेती है, क्योंकि वह जानती है कर्म लौट कर आते हैं। आदत 29। वो क्षमा को शक्ति बनाती है। क्षमा उसके लिए कमजोरी नहीं, आत्मिक मुक्ति है। वो माफ करती है, दूसरों को और सबसे पहले खुद को। वो जानती है, जब मैं माफ करती हूं मैं खुद को आजाद करती हूं। आदत 30। वो ईश्वर पर समर्पण करती है, डर पर नहीं। सशक्त स्त्री का सबसे गहरा रहस्य समर्पण। वो कहती है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी, बाकी मैं ईश्वर पर छोड़ती हूं। यही विश्वास उसे निर्भय बनाता है। इन अ गॉडेस अवेकनिंग, अंतिम जागरण। सशक्त स्त्री किसी से बनने नहीं आती, वो याद करने आती है कि वो कौन है। वो देवी बनती नहीं, वो देवी को जगा देती है। उसकी शक्ति शांत होती है, स्थिर होती है, गहरी होती है और इसलिए अडिग होती है। प्रातःकालीन साधना, दिन की नींव। सशक्त स्त्री का दिन अलार्म से नहीं, कृतज्ञता से शुरू होता है। आंख खुलते ही वो कहती है, आज का दिन भी एक उपहार है। वो जानती है, जिस दिन की शुरुआत जागरूकता से होती है वो दिन टूटता नहीं। आदत 31। वो सुबह खुद को चुनती है। वो सबसे पहले मोबाइल नहीं उठाती, वो खुद को उठाती है। 5 मिनट भी अगर मिले तो वो खुद से जुड़ती है। श्वास पर ध्यान या ईश्वर का नाम, यही उसका आंतरिक कवच बन जाता है। आदत 32। वो शरीर को प्रेम से जगाती है। सशक्त स्त्री अपने शरीर से युद्ध नहीं करती, वह धीरे धीरे उठती है, खिंचाव, स्ट्रेच करती है, जल पीती है। वो जानती है, मेरा शरीर मेरा सहयोगी है। आदत 33। वो दिन का संकल्प लेती है। वो हर दिन एक संकल्प लेती है, जैसे आज मैं शांत रहूंगी, आज मैं खुद को नीचा नहीं आंकूंगी, आज मैं सच बोलूंगी। छोटा संकल्प पर गहरा प्रभाव। आदत 34। वो काम को पूजा बनाती है, चाहे घर हो चाहे दफ्तर। वो काम को बोझ नहीं मानती। वो जानती है, मैं जो भी कर रही हूं वो मेरी साधना है, इसीलिए उसका काम उसे थकाता नहीं बल्कि सशक्त करता है। आदत 35। वो बीच बीच में रुकना जानती है। सशक्त स्त्री खुद को मशीन नहीं बनाती। दिन में 1-2 बार वह गहरी सांस लेती है, आंखें बंद करती है, खुद से पूछती है, मैं कैसी हूं। यही रुकना उसे टूटने से बचाता है। आदत 36। वो भोजन को सम्मान देती है। वो जल्दी जल्दी नहीं खाती और अपराध बोध के साथ नहीं खाती। वो जानती है, जो मैं खाती हूं वही मेरी ऊर्जा बनता है। वो भोजन से पहले धन्यवाद देती है
और शरीर की सुनती है। आदत 37, वो भावनाओं को दबाती नहीं। दिन में अगर मन भारी हो जाए तो वो खुद से लड़ती नहीं। वो कहती है, ठीक है, आज ऐसा महसूस हो रहा है। भावनाओं को अनुमति देना उन्हें हल्का कर देता है। आदत 38, वो खुद से मधुर संवाद रखती है। उसके भीतर की आवाज कठोर नहीं होती। वो खुद से कहती है, तुम कोशिश कर रही हो, तुम पर्याप्त हो, सब ठीक हो जाएगा। ये आत्मसंवाद उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। संध्याकालीन साधना, दिन को विदा करना। रात उसका युद्ध नहीं, विश्राम होती है। आदत 39, वो दिन को छोड़ना जानती है। सोने से पहले वो सोचती नहीं, आज क्या गलत हुआ। वो पूछती है, आज मैंने क्या सीखा, और फिर दिन को विदा कर देती है। आदत 40, वो क्षमा और कृतज्ञता के साथ सोती है। वो माफ करती है, दूसरों को, खुद को, और धन्यवाद देती है, अपने प्रयासों को, अपने जीवन को। इसलिए उसकी नींद गहरी होती है। शब्दों की शक्ति, जो हम कहते हैं वही बनते हैं। सशक्त स्त्री जानती है, मेरे शब्द मेरी ऊर्जा है। वो खुद को बार बार तोड़ने वाले शब्द नहीं दोहराती, वो खुद को गढ़ने वाले शब्द चुनती है। उसके लिए अफर्मेशंस कोई झूठा दिलासा नहीं, बल्कि आत्मा की याद दिलाने वाली पुकार होते हैं। आदत 41, वो सुबह खुद से सत्य बोलती है। वो आईने में देखकर कहती है, मैं जैसी हूं वैसी पर्याप्त हूं। मुझ में वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेती हूं। ये शब्द उसके दिन का आधार बन जाते हैं। आत्मसम्मान के मंत्र, सेल्फ वर्थ मंत्रास। सशक्त स्त्री रोज खुद को याद दिलाती है, मैं प्रेम के योग्य हूं। मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, मेरी सीमाएं पवित्र हैं। मैं खुद को छोटा नहीं करूंगी। इन मंत्रों से वो बाहरी मान्यता से मुक्त होती है। आदत 42, वो भय को शब्दों से नहीं, सत्य से हराती है। जब डर आता है तो वो डर से लड़ती नहीं। वो कहती है, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकती हूं। डर मेरा शत्रु नहीं, संकेत है, मैं सुरक्षित हूं। सत्य बोलते ही डर अपनी शक्ति खो देता है। आत्म प्रेम के मंत्र, सेल्फ लव मंत्रास। सशक्त स्त्री रोज खुद को ये कहती है, मैं खुद को चुनती हूं। मुझे खुद को छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए जगह बनाती हूं। मैं अपने साथ कोमल हूं। ये मंत्र उसकी भीतरी बच्ची को सुरक्षा देते हैं। आदत 43, वो अपने अतीत से संवाद करती है। वो अपने पुराने दर्द से कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनाया, अब मैं तुम्हें छोड़ती हूं। ये संवाद अतीत को बोझ नहीं, सीढ़ी बना देता है। स्त्री शक्ति के मंत्र, फेमिनिन पावर मंत्रास। सशक्त स्त्री अपनी स्त्री ऊर्जा को सम्मान देती है। मेरी कोमलता मेरी शक्ति है, मेरी संवेदनशीलता मेरा वरदान है। मैं स्त्री हूं और ये पर्याप्त है। वो जानती है, मुझे कठोर बनने की जरूरत नहीं, मुझे सच्चा बनने की जरूरत है। आदत 44, वो मौन मंत्रों का प्रयोग करती है। हर मंत्र बोला नहीं जाता, कुछ मंत्र महसूस किए जाते हैं। वो चुपचाप श्वास के साथ सोचती है, श्वास अंदर, मैं हूं। श्वास बाहर, मैं सुरक्षित हूं। ये अभ्यास उसकी नसों को शांत करता है। रात्रि अफर्मेशंस, बिफोर स्लीप। सोने से पहले वो खुद से कहती है, आज मैंने जितना हो सका उतना किया, अब मैं खुद को विश्राम देती हूं। मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं। इसलिए उसकी नींद हीलिंग बन जाती है। आदत 45, वो शब्दों का उपवास भी रखती है। सशक्त स्त्री हर दिन नहीं, पर जरूरत पड़ने पर चुप रहना चुनती है। वो खुद को नीचा दिखाने वाले शब्दों से उपवास रखती है, क्योंकि वह जानती है, मौन भी एक मंत्र है। आत्मा के लिए हीलिंग लाइंस, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थकी हुई हो। आराम लेना हार नहीं, आत्मसम्मान है। जो तुम सह चुकी हो वही तुम्हारी गहराई है। तुम्हें मजबूत बनने के लिए कठोर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कोमलता कोई दोष नहीं है। खुद को चुनने की पंक्तियां, हर बार खुद को छोड़ना प्रेम नहीं होता। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, जागरूकता है। जो तुम्हें छोटा करे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम किसी की आखिरी प्राथमिकता बनने नहीं आई हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी की सुविधा नहीं है। टूटने और उठने की पंक्तियां,
तुम पहली बार नहीं टूटी हो और आखिरी बार भी नहीं। हर टूटन ने तुम्हें गढ़ा है, मिटाया नहीं। जो गया वो जरूरी नहीं था, जो बचा वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम फिर उठोगी क्योंकि तुम हमेशा उठी हो। प्रेम और रिश्तों की सच्ची पंक्तियां। प्रेम वो नहीं जो तुम्हें चुप करा दे। प्रेम वो है जहां तुम्हें खुद को साबित न करना पड़े। जहां डर है वहां प्रेम नहीं। जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना जरूरी नहीं। प्रेम में खुद को खो देना त्याग नहीं होता। आत्मसम्मान की पंक्तियां। तुम्हें पसंद किया जाना जरूरी नहीं, सम्मानित किया जाना जरूरी है। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी ताकत है। ना कहना भी आत्म प्रेम है। हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। दर्द और हीलिंग की पंक्तियां। दर्द ये तय नहीं करता कि तुम कौन हो। तुम अपने घाव नहीं हो, तुम उनका उपचार हो। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, मुक्त होना है। हर आंसू कमजोरी नहीं, सफाई है। तुम्हारा दिल अभी भी प्रेम कर सकता है, यही चमत्कार है। स्त्री शक्ति की जागरण पंक्तियां। तुम स्त्री हो, यही पर्याप्त है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारा अस्त्र है। तुम्हें पुरुषों जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा दुनिया को संतुलित करती है। जब तुम खुद को स्वीकार करती हो तुम अजेय हो जाती हो। ईश्वर और समर्पण की पंक्तियां। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। भरोसा करना भी साहस है। जो चला गया उसने तुम्हें हल्का किया। जो रुका वही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है। ईश्वर तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। रात के लिए शांति की पंक्तियां। आज का दिन अब समाप्त है। तुम्हें खुद को दंड देने की जरूरत नहीं। तुमने आज भी पूरी कोशिश की। अब आराम करना सुरक्षित है। तुम सुरक्षित हो। आपके अनुसार सशक्त स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।